हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत यूज़फुल लिंक को डिस्कस करेंगे जो कि आपको एकेडमिक राइटिंग में, अगर आप थीसिस लिख रहे हैं या अगर आप रिसर्च राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपके पास ये वेबसाइट है www.phrasebank.manchester.ac.uk। अगर आप देख सकते होंगे इसको मोर क्लियरली, एकेडमिक फ्रेज बैंक और एकेडमिक फ्रेज बैंक। और अगर आप इसको मज़ीद स्पेसिफिक सर्च करना चाहें तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं एकेडमिक फ्रेज बैंक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो आपके पास आ जाएगा एकेडमिक फ्रेज बैंक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बहुत यूज़फुल लिंक ओपन होगा, जिसमें फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग वर्क, रेफरिंग टू सोर्सेज, डिस्क्राइबिंग मेथड्स, रिपोर्टिंग रिजल्ट, डिस्कसिंग फाइंडिंग्स। तो समटाइम्स हम लोगों को फ्रेजेस नहीं मिल रहे होते हैं या यूज़फुल सेंटेंसेस नहीं मिल रहे होते जो कि हम एकेडमिक राइटिंग में हमारे लिए यूज़फुल हो। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने डिस्क्राइब करना है ट्रेंड्स को, तो आप ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द ग्राफ शोज दैट देयर has been or figure 2 reveals that there has been a slight, steep, sharp, steady, gradual, marked change or marked something, straight fall, steep rise, sharp. So आप ये words use करते हुए steady decline और slight increase और slight decrease, slight fall, slight rise in the number of, इस तरह से करके आप इसको explain कर सकते हैं. Highlighting a trend in a table or a chart. So what is striking, what stands out in this table or chart or figure is the growth of, or is the variability of, is the dominance of. तो ये words यूज़ करते हुए आप एक ट्रेंड्स के ग्राफ को या फिगर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ऑफन हमें जो है वो एग्जांपल्स देनी होती हैं, तो एग्जांपल्स एज द मेन इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस. अ वेल नोन एग्जांपल्स इज दिस. सो आप डिफरेंट फ्रेजेस को यूज़ करते हुए एग्जांपल्स को क्रिएट कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको कैसे आप राइट अप कर सकते हैं. रिपोर्टिंग केसेस एज स्पोर्ट, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो उसके पास आपके पास बहुत डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंटेंसेस हैं वो जिनको आप यूज़ करते हुए बहुत एकेडमिक राइटिंग में आप अपना आर्टिकल या थीसिस लिख सकते हैं. इसी तरीके से रेफरिंग टू द सोर्स, तो अगर आपने सोर्सेज को रेफ़र करना हो. जनरल कमेंट्स ऑन द रेलिवेंट लिटरेचर, आ लिटरेचर ऑन एक्स हैज़ हाईलाइटेड सेवरल थिंग्स. प्रीवियस रिसर्चर, अगर आपने कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना हो तो ड्यूरिंग द पास्ट 30 years मच मोर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अवेलेबल ऑन. सो प्रीवियस रिसर्च एंड एरिया अगर कोई इन्वेस्टिगेट हुआ है, टू डेट सेवरल स्टडीज हैज़ इन्वेस्टिगेटेड अ ग्रेट डील ऑफ प्रीवियस रिसर्च. सो इन सब फ्रेजेस को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छा एकेडमिक लिख सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं या अपना आप थीसिस लिख सकते हैं. इसी तरीके से रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, रेफरिंग बैक टू द रिसर्च एम्स एंड प्रोसीजर, रेफरिंग टू डाटा इन एंड टेबल इन द चार्ट, किस तरह से आप कर सकते हैं. स्टेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, a mean score of x was strong, evidence of x was found, there was a significant positive relation. So stating a negative result, आप कैसे negative result को state कर सकते हैं. सर्वेज एंड इंटरव्यूज़, अ माइनॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इंडिकेटेड दैट. तो इन डिफरेंट फ्रेजेस को यूज़ करते हुए आप अपने रिजल्ट्स और डिस्कशन वगैरह की फाइंडिंग्स को, स्पेशली बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंक्लूजन लिखना, कि जब आप अपने थीसिस का या अपने कंक्लूजन फॉर्म कर रहे होते हैं तो वो लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो वो अक्सर आप जो हैं जब अपनी कंक्लूजन लिखते हैं तो आपको अपनी रीस्टेट करना पड़ता है. द एम ऑफ द स्टडी आपको समराइज करने होते हैं, मेन फाइंडिंग्स, इम्प्लीकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी और लिमिटेशंस को आपको अपने कंक्लूजन में लिखना होता है. तो जब आप फॉर एग्जांपल स्टेट कर सकते हैं किस तरीके से, द स्टडी सेट आउट टू प्रिडिक्ट विच एस्टैब्लिश वेदर, टेस्ट द हाइपोथेसिस, अगर आपने समराइज करने हो फाइंडिंग्स को तो आपके पास डिफरेंट फ्रेज बैंक्स अवेलेबल हैं. मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च वर्क, तो अगेन आपके पास डिफरेंट जो हैं वो फ्रेज अवेलेबल हैं. इन फ्रेजेस को यूज़ करते हुए आप एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर, एटलीस्ट एक एकेडमिक टोन के अंदर अपना पेपर जो है वो लिख सकते हैं.